देखो हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे देखो ये x जब बोलेगा इसका मतलब ये ये मुझसे दूर जा रहा है, और अगर ये इसका मतलब इनटू द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है। मान लो ये प्लेन है आपका, x बोल रहा है मतलब ये मुझसे तो दूर जा रहा है और हम इधर खड़े हैं, तो इसका मतलब ये इधर अंदर जा रहा है। कैसे मैं बताऊँ, अंदर जा रहा है ये, ठीक है। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कस बाय अटैचिंग इट टू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन पॉइंट। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि क्या होगा। तो वो डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे यहाँ पे mv²r -fm लग सकता है, यहाँ पे +fm लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ देखिए इस केस में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए 0 होगा, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए हमें निकालना है, तो इसके लिए अलग अलग से निकाल लो, इसके लिए अलग से निकालो, फॉर्मूला लगा लो, इसके लिए अलग से निकाल के फॉर्मूला लगा लो, है ना। यहाँ जैसे ये लिखा हुआ था I×-K, क्या होगा आपका, तो ये J होगा, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, K×-I, इसे हम J लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर B=B0 I कैप है, मतलब ये जो आई कैप है इस B के आई कैप या J कैप में आ रहा है, मतलब इसमें भी अगर आई कैप है वी में, तब तो वो हेलिकल पाथ करेगा, डेफिनेटली करेगा। और जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई का कॉम्पोनेंट mv2/q/b0, और वहीं पे टाइम तो हमेशा ही सेम रहेगा 2πm/qb। लेकिन अगर ये एक ही कॉम्पोनेंट है और ये आई और जे इसमें कोई भी मतलब सेम सिमिलर नहीं है, तो वहाँ पे हेलिकल पाथ आपका नहीं बनेगा। ये टेस्ट में सवाल भी आया था। और वहाँ पे हम लोग वी नेट लेंगे, आपका एम वी जो होगा उसमें हम लोग वी नेट कितना लेंगे, 5 लेंगे आपका। देखो कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन है सर्कुलेट कर रहा है ऑर्बिट में, तो हमें क्या नाम है रेडियस का बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। तो B= हम जानते हैं μ0I/2r। देखो हमेशा एक बात याद रखना है, जैसे अगर सर्कुलेटिंग ऑर्बिट के बारे में बात करेगा ना, तो आप हमेशा B=μ0I/2r यूज़ करो, और वहाँ पे हम लोग R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/B का होल हाफ हो जाएगा। जैसे हो सकता था मतलब अगर ये नहीं दिया रहता कि सर्कुलेटिंग वाला नहीं, तब तो हम वहाँ R=mv/qb ही लेते, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। यहाँ बोल रहे स्ट्रेट वायर है, वो चेंज कर गया किसमें, सर्कुलर लूप में। तो हमें बताना है कि लेंथ बताइए, सॉरी फाइंड लेंथ अगर मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो चेंज कर दिया गया, इसका मतलब कितना हो गया, L=2πr हो गया, मतलब R कितना हो गया, L/2π। अब क्या करना है, M=IA होता है, R की जगह पे हम क्या रख देंगे, L/2π रख देंगे बस। और यहाँ इसके लिए आपका अलग होगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके लिए अलग होगा, और दोनों ही माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस कर देंगे हम लोग। एरिया ऑफ इक्विलैटरल एंगल कितना होता है, √3a² होता है। देखो टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है, टॉर्क कह रहा मैक्सिमम कब होगा, जब आपका प्लेन जो होगा वो क्या होगा, प्लेन ऑफ कॉइल जो होगा वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक। देखो प्लेन अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से, तभी तो हम लोग जो थीटा लेते हैं वो परपेंडिकुलर टू प्लेन लेते हैं, तभी तो वहाँ पे वो मैक्सिमम होगा। ये याद रखना। यहाँ देखो ये इसमें क्या लगाएंगे, ½ I ω² लगाएंगे। यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, कॉइल है, तो R बहुत ज़्यादा है बोल रहा है, स्मॉल r बहुत ज़्यादा है, ये टेस्ट में भी आया था जो कि मेरा गलत था। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², कैपिटल R² + X² 3/2 होगा। यहाँ पे R बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब हम B निकालेंगे तो B इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³ आ जाएगा। अभी को मैंने बताया ना, सेम वहीं पे ये कह रहा मूव कर रहा है अराउंड, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड प्रोटॉन इन ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, B=μ0I/2r, और वहाँ पे हम I की जगह पे क्या रखेंगे, Q × T होता है, तो T की जगह पे ω/2π रख देंगे, ठीक है। टॉर्क C∅ = NIAB sin θ होता है। और इसमें किसमें B0 होगा, तो ये देखो ये वाला केस, ये आपको मतलब आपका इधर वाला केस सिमिलर होना चाहिए, आपका ये वाले केस में तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा।
और कर्वेचर ऑफ पाथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कह रहे जब क्या नाम है डायरेक्ट करंट पास किया जाएगा तो क्या होगा, आपका स्प्रिंग जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और यहाँ पे हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो सबके लिए लेंगे, लेकिन जो आई लेंगे वो सिर्फ अंदर के लिए लेंगे। और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम बी होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। और एफ ई बाई एफ एम क्या होता है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर होता है। देखो रॉड है और अगर ये थीटा पे है तो बी इज इक्वल टू एम जी बाई आई एल टेन थीटा हो जाएगा, और 90 डिग्री पे है तो एम जी साइन थीटा बाई आई एल। देखो अगर रॉड थीटा पे है तो एम जी अपॉन आई एल टेन थीटा हो जाएगा, 90 पे है तो एम जी साइन थीटा बाई आई एल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो मैग्नेट अगर रेस्ट पे है तब तो मैग्नेटिक फील्ड बस लगेगा, चार्ज भी रेस्ट पे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, लेकिन अगर चार्ज कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेगा यहाँ पे। इसको ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, एफ निकालना था, तो बस कुछ नहीं करना है, इसके लिए इधर जाएगा, इसके लिए ऊपर जाएगा, इसके लिए इधर जाएगा, इसके लिए इधर, इसके लिए सब कुछ वो इधर ही आपका कंपोनेंट आएगा, बस सब कुछ कर लेना। यहाँ देखो साइन थीटा जो होता है यहाँ पे ये भी टेस्ट में आया था, ये साइन थीटा जो होता है वो डी बाई आर होता है, क्या होता है, डी बाई आर होता है। तो साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, आर क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी होता है। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के लिए, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल जो होता है वो हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए लेते हैं। प्रोटॉन इज़ फायर्ड, प्रोटॉन को कह रहा फायर्ड किया गया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर था और इसी को यहाँ इधर ही फायर्ड कर दिया गया, तो कह रहा है हमारा जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो वो इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कह रहा है 2 एम वी बी प्रोटॉन है, परपेंडिकुलर है टू मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी दिया गया है, बी का फोर्स बताना है। एफ इजिकल टू होता क्या है, क्यू वी बी, हमें पता है तो क्या नहीं पता है, तो वी हमें नहीं पता है, तो वी कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 2 एम वी से हम लोग वी निकाल लेंगे। कह रहे टाइम क्या होगा, टू टेकन टू रोटेट द डाइपोल बाय एंगल, तो कितना टाइम लगेगा डाइपोल को, तो टी इजिकल टू टी बाई 4 होता है, ये भी टेस्ट में आया था आपका। यहाँ बोल रहा था कि इन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ कॉइल फॉर अ नियर बाई एक्सियल 1%, देन कितना होगा, तो बी एक्सिस जो होता है वो 99% बी सेंटर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा था कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के उसके निकालना था एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, 200 सेंटीमीटर पे, तो ये आपका आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये तो आर हो गया और ये आपका डी एल हो गया, क्या हो गया, डी एल हो गया। और नॉर्थ ईस्ट बोला तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, आई दिया गया था और हमें ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए थे, और हमें बी दिया गया था के कैप पे, तो के कैप पे दिया था, तो के कैप पे हमारा एल इफेक्टिव में के कैप वाला नहीं लेना, इंपॉर्टेंट है, एल इफेक्टिव वाले में के कैप तो बिल्कुल नहीं लेना, तो एल इफेक्टिव हम लोग सिर्फ आई और जे कैप का लेंगे और 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद टॉर्क इजिकल टू सी फाई एन आई ए बी साइन थीटा, ये तो हो गया। और करंट सेंसिटिविटी ये होता है एन ए बी बाई के, वहीं पे वोल्टेज सेंसिटिविटी एन ए बी अपॉन के आर होता है। नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर हम लोग डबल करते हैं तो वी पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई एस पे फ़र्क पड़ जाएगा, वो डबल कर जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सब वैल्यू पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर में वी को पुट करेंगे, आर इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी से, तो जो आएगा वो देख लो। और काइनेटिक एनर्जी एन क्यू ई डी के बराबर होता है। प्रिंसिपल क्या होता है साइक्लोट्रॉन का, कि जो टाइम और ये फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड नहीं करती आपकी रेडियस या वेलोसिटी पे। एन इजिकल टू क्या होता है, बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर 0.4 वी एम होता है।
एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होगा। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव 0 हो जाएगा और एफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ बाई एल इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन अपॉन आर हो जाएगा। इस केस में हमेशा ही लॉग आना ही आना है, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई लॉग ए प्लस एल अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद एम इज इक्वल टू एम अपॉन, ये तो जानते ही हैं, एम अपॉन एल क्या होता है, ई बाई टू एम होता है, ई बाई टू एम होता है, ये सब देख लो। एम अपॉन एल जो है वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। और यहाँ टॉर्क एज वी नो कि सर्कुलर रिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अब अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 होता है यहाँ पे। और ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी, जब हम लोग एम की वैल्यू मतलब एम के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, बस यही दिया है। और एन्यूलर पाइप होता है, जैसे एकदम अगर सेंटर में जैसे यहाँ पे पूछ रहा है बी पी पे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, ये एक बार खुद से प्लीज़ देख लो। वी परपेंडिकुलर अगर बी है तो पाथ क्या होगा, सर्कल होगा। और आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी और टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है यहाँ पे। और एफ एवरेज क्यू वी बी साइन थीटा/2 होता है। देखो हेलिकल ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ई वी बी में होगा आपका स्ट्रेट हो सकता है या तो हेलिकल हो सकता है, आपका सर्कल कभी नहीं हो सकता है जब ई और वी और बी तीनों प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में जब थीटा जो है वो 0 नहीं है और ये पाई है या तो पाई/2 भी नहीं है, तब तो वो हेलिकल पाथ होगा। और वी और बी के बीच में कुछ ना कुछ तो थीटा होगा, तो आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। और पिच क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। जब ये थीटा पे था तब की बात कर रहे हैं, जब ई पैरेलल होगा बी के और परपेंडिकुलर होगा वी के, तब आपकी पिच इंक्रीज करेगी। और अगर कोई एंगल थीटा पे है वी, तो वहाँ पे पिच डिक्रीज करेगी। ये खुद से देख लो खुद। और बाई बी एंड पे सोलेनाइड में म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। टोरॉइड में क्या होता है, आर एम इज इक्वल टू A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एम कितना है, A1 प्लस A2/2 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर और एकदम अंदर आपका 0 रहेगा। देखो डायमैग्नेटिक के लिए ऑर्बिटल के थ्रू होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है ऑर्बिटल के थ्रू होता है, पैरा में आपके स्पिन के थ्रू होता है और फेरो में आपका डोमेन के थ्रू होता है। और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, पोर मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन में होता है। और यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है सेम डायरेक्शन में। आई यहाँ का क्या होता है, स्मॉल होता है और नेगेटिव होता है, यहाँ का भी स्मॉल यहाँ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ लार्ज और पॉजिटिव होता है। ठीक है, इनका ग्राफ इधर नीचे बनेगा, इनका ग्राफ ऊपर बनेगा और ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। डायमैग्नेटिक तो इंडिपेंडेंट ही होता है मोस्टली टेम्परेचर के, इनका जीटा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी होता है। और डायमैग्नेटिक में डायमंड आपका एग्जांपल हो गया, और फेरो में आपका फीकोनी और Fe3O4 एंड GD एंड Li को भी हो सकता है। ठीक है, और डायमैग्नेटिक में ये डिप्रेस करेगा। ठीक है, ये डिप्रेस करेगा, ये डायग्राम से इम्पॉर्टेंट है, देख लो। ठीक है, और इतना